स्टूडियो बुलाकर ये चर्चा कराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्सुकता है कांग्रेस के चुनाव को लेकर, वो हमारे सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, सिर्फ देश के नहीं, हमारी पार्टी के, क्योंकि हमारे अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। अरे बाप रे, अपनी बात को रखिए। देखिए, इतिहास जितना मैं जानता हूं, मैं इटली के इतिहास की बात नहीं करूंगा, भारत के इतिहास की। तो जो हमारी भारत की जमीन थी उसको चीन को देने वाले तो चाचा नेहरू थे, चाचा नेहरू। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच जोरदार बहस हुई। गौरव भाटिया ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक 5 साल की लड़की को हिजाब पहनाकर इस यात्रा में कांग्रेस लेकर आई, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा है। राहुल गांधी पहले एक पादरी से मिले जो क्रिश्चियन छोड़ कोई और रिलीजन को कुछ समझता ही नहीं, और फिर मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनाकर ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टूडियो बुलाकर ये चर्चा कराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्सुकता है कांग्रेस के चुनाव को लेकर, वो हमारे सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, सिर्फ देश के नहीं, हमारी पार्टी के, क्योंकि हमारे अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। अरे बाप रे। हाँ, ये सच है कि कुछ सालों में यूनानिमसली चॉइस हुई है, चाहे वो सोनिया जी हो या कोई और हो, लेकिन हमारा अध्यक्ष जो है वो आज नहीं, जब से हमारे संगठन की नींव पड़ी है तब से चुना जा रहा है। चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे महात्मा गांधी स्वयं हो, हमारे अध्यक्ष का चुनाव ऐसे होता है। मैं तो पलटवार करके ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमसे सबक लेकर प्रांतीय दल और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करती है? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, भगवान ऐसा बुरा दिन भारत को और हमें ना दिखाए कि इनसे सबक लेना पड़े, सुपड़ा साफ हो जाएगा सारा का सारा। मैंने बड़े ध्यान से सुना और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। तो मैं पहले एक तथ्य रखता हूं सभी दर्शकों के सामने, पूरे भारत के सामने जी। 1998 से 2001 इनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, 2001 से 2004 सोनिया गांधी, 2004 से 2006 सोनिया गांधी, ये दूसरी वाली है, ये वो वाली नहीं है जो पहले बनी है। 2006 से 2010 सोनिया गांधी, 2010 से 2017 सोनिया गांधी, 2017 से 19 राहुल गांधी, 2019 से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, 24 साल। और हमने इस 24 सालों में 9 अध्यक्ष देखे हैं, और गर्व से कह सकते हैं वो एक परिवार से नहीं आते हैं। ये फर्क है। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, बड़ी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की। मैं बताती हूं क्यों। आपने 2 कोस या 2.5 कोस चलने की बात करी, हम तो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं, और उसको देखकर इनके सीने पे सांप लौट रहे हैं, और सांप ऐसे लौट रहे हैं। लेकिन ये बात मैं कहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर इस देश पर होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो होना चाहिए था वो ज्यादा हो रहा है। अभी जब आ रहा था तो एक खबर चल रही थी कि दूसरे की निक्कर में आग लगा रहे थे, अपना पूरा घर जो है आग में उजड़ गया। वो गोवा से 8 एमएलए जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए, ये भारत जोड़ रहे। भैया पहले कांग्रेस तो जोड़ लो पूरी तरह से। दूसरी बात, ये भारत जोड़ेंगे। ये देखिए, एक तस्वीर लाया हूं, इसमें आपको दिखाई देंगी प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मैं हूं ना, मैं भी हूं, अभी रहूंगा। ये देखिए, ये है राजीव गांधी और सोनिया गांधी। इसमें भारत का तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक परिवार के 5 सदस्य मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, इन्होंने कहा कि मैंने कहा गॉड से मुर्दाबाद, उन्हें कहा फॉलो कर रहे हैं। सुनिए जी जी जी, बात करिए। आज पलट रहे हैं क्या? आज जिंदाबाद करिएगा क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। पलटू राम तो पूरा भारतीय राजनीति में एक ही है, वो है राहुल गांधी, और कोई नहीं पलटता। और अब मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। रीढ़ की हड्डी होती है ना, वक्तव्य देते हैं, वक्तव्य जगह के हिसाब से नहीं बदलते हैं बच्चों। मैं पूछना चाहता हूं, 1984 के दंगों में राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, 3000 नागरिक मार दिए जाते हैं। माफी मांगेंगी अभी? रीढ़ की हड्डी है तो मांग के दिखाइए। अब पूछिए इनसे। इस दौर के 7 सेकंड आपकी कंप्लीट होगा, पूछ तो लीजिए। है मित्रों, तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा उसकी साख गिरती है। रुपया 81 के पार है, प्रधानमंत्री साख बचा नहीं पा रहे। पलटू नंबर 1। आगे सुनिए, जब चीन सरहद में आता है तो लाल आंख दिखानी पड़ती है, कोई घुसा हुआ नहीं है। पलटू नंबर 2, ये प्रधानमंत्री का डायलॉग है।
दिल्ली में बैठी हुई सरकार महंगाई बचा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री जी 7% से लगातार महंगाई ऊपर है, बेरोजगारी से लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। पलटू नंबर 3 है गौरव भाई, और ये वही व्यक्ति है। मैं टाइमर को ऑफ कर रहा हूं। अगर ऐसे कराएंगे आप डिबेट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो की बात हो रही थी ना, एक बात का जवाब दे दें। 2008 में यही व्यक्ति, इनके परम मित्र, ये देखिए मजार जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। अब मित्र है कि शत्रु है मुझे अंदर की खिचड़ी नहीं पता है, लेकिन चादर चढ़ा रहे हैं संबित पात्रा। ठीक है गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मोदी को आपने इस तरह से गले मिलते किसी से देखा है? देख लीजिए सब लोग, ध्यान से देखिएगा। आई थिंक वो हेड ऑफ द नेशन है, वो तो मतलब मैं उत्तर देने में डिफेंस सक्षम हूं, मैं दे मिनिस्टर दूंगा। राजनाथ सिंह को धक्का मार के निकाल दिया। निकलो, मेरी फुटेज खा रहे हो। बाहर चलो, बाहर चलो। जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के ठीक है जवाब। गौरव भाटिया, आपका टाइम है, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, इतिहास जितना मैं जानता हूं, मैं इटली के इतिहास की बात नहीं करूंगा, भारत के इतिहास की। तो जो हमारी भारत की जमीन थी उसको चीन को देने वाले तो चाचा नेहरू थे। चाचा नेहरू हमने नहीं दी है और वापस नहीं ला पाई है, लेकिन भारत को पता है अगर एक प्रधानमंत्री वापस ला सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये फर्क है। दूसरी बात,